Hello guys. Uh, Today we will discuss the topic of microprocessor. There is in this topic we will see internal architecture of microprocessor. मतलब कि हम लोग इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे माइक्रोप्रोसेसर का. In this video we have seen the internal structure of microprocessor. ठीक है, तो we will start. This is topic of internal structure of microprocessor. It contain the following. ये contain करता है. It contain the following: ALU, accumulator, register and register array. बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का जो स्ट्रक्चर होता है वो देयर इज 80 आईसी पिन, इसमें 40 आईसी पिन होती हैं. ठीक है, तो वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है. हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. हम लोग स्टडी कर रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में. व्हाट इज वाई इज माइक्रो प्रोसेसर, क्यों में से 8085 बोलते हैं? बस ये 8080 में 1980 में इन्वेंट हुआ था. 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है. 5 वोल्ट की बैटरी से, 5 वोल्ट की सप्लाई से चलता है. ठीक है, तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या है? सपोज एज अ माइक्रो प्रोसेसर, ये सपोज आपका माइक्रो प्रोसेसर है. माइक्रो प्रोसेसर क्या है बेसिकली? ये क्या करता है कि फेच करता है मेमोरी से डाटा को और एग्जीक्यूट करता है, देन रिजल्ट देता है. तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक आईसी चिप है. बेसिकली दिस इज इलेक्ट्रॉनिक आईसी चिप. ये इलेक्ट्रॉनिक आईसी चिप है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक आईसी चिप है. ठीक है, जो कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेती है. ठीक है, फेच करती है, एग्जीक्यूट करती है और वो हमें आउटपुट देती है. तो इसी को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं. ठीक है, और अगर हम लोग माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर खुद से कोई टास्क नहीं करता है. उसको कुछ भी करने के लिए हमें उसे टास्क देना पड़ता है. खुद से वो कुछ भी नहीं कर सकता है. ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है. वाई इट इज 8085, ये मैं आपको बता चुका हूँ क्यों 8085 है. ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या है माइक्रो प्रोसेसर? अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लीजिए. बेसिकली इट इज इलेक्ट्रॉनिक आईसी चिप. ये एक इलेक्ट्रॉनिक आईसी चिप है. ठीक है, जो कि दैट फेच द डाटा या दैट फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी. ये फेच करता है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से. दैट फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, एग्जीक्यूट, देन प्रोवाइड रिजल्ट एट आउटपुट, और प्रोवाइड करता है रिजल्ट आउटपुट पर. इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर. इसी को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं. अब हम लोग पहले इंटरनल पढ़ेंगे फिर एक्सटर्नल पढ़ेंगे. इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है? कंटेन फॉलोइंग थिंग्स. ये कंटेन करता है चार चीज़ों को: ALU, accumulator, register and register array. What is the meaning of ALU? Arithmetic and logic unit. ठीक है, सेकंड इज accumulator, फिर register and register array. ठीक है, and next slide we will see all the topic. In this topic, first classification of register. ठीक है, तो रजिस्टर में हम लोग देखते हैं कि दो तरह के रजिस्टर होते हैं. एक जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है. जनरल पर्पस रजिस्टर आपके होते हैं BCDEFEHL. ये मेरे 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं. और दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जो कि एक यूज़र एक्सेसिबल होते हैं, यूज़र नॉन एक्सेसिबल. यूज़र एक्सेसिबल का मतलब क्या है? उसे यूज़र यूज़ कर सकता है प्रोग्रामिंग में. यूज़र एक्सेसिबल मीन्स यूज़र कैन यूज़ इन प्रोग्रामिंग. और यूज़र नॉन एक्सेसिबल का मतलब क्या? यूज़र यूज़ नहीं कर सकता है प्रोग्रामिंग में. बेसिकली यूज़र एक्सेसिबल तुम्हारे चार पार्ट में डिवाइड है: एक्यूमुलेटर, स्टेटस और फ्लैग, स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर. In this video we will see only accumulator and status or flag. ठीक है, register is two types: general purpose and special purpose. General purpose register BCDEHL, this is general purpose register. ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर कहने का मतलब कि इट इज़ अ 8 बिट स्पेशल, इट इज़ अ 8 बिट रजिस्टर. ये 8 बिट के रजिस्टर होते हैं. ठीक है, ठीक है, कर ये जनरल पर्पस रजिस्टर हो गए और स्पेशल पर्पस रजिस्टर हो गए. तो वी विल सी स्पेशल पर्पस रजिस्टर. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है स्पेशल पर्पस रजिस्टर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर में. पहला पॉइंट है एक्यूमुलेटर. चार इसमें यूज एक्सेसिबल होते हैं: एक्यूमुलेटर एंड स्टेटस और फ्लैग, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर. इस वीडियो इन दिस वीडियो इन दिस वीडियो वी विल सी ओनली टू टॉपिक: एक्यूमुलेटर एंड स्टेटस फ्लैग. एक्यूमुलेटर एंड स्टेटस और फ्लैग. ठीक है, तो बेसिकली पहला अगर मैं एक्यूमुलेटर की बात करूं, एक्यूमुलेटर क्या है बेसिकली? एक्यूमुलेटर इट इज अ 8 बिट स्पेशल टाइप रजिस्टर. ये 8 बिट का स्पेशल टाइप का रजिस्टर है. इट इज अ 8 बिट स्पेशल टाइप रजिस्टर. ये 8 बिट का स्पेशल टाइप का रजिस्टर है. ठीक है,
इफ आप देखो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, एक नंबर हमेशा आपका एक्यूमुलेटर से होता है, और रिजल्ट भी जो इस ऑपरेशन का होता है वो स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। सपोज अगर मैं आपसे कुछ बोलता हूँ कि अगर मैं आपसे कुछ बोलता हूँ, सपोज आपने कोई कमांड अर्थमेटिक अर्थमेटिक जब हम लोग आगे बढ़ेंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कमांड इंस्ट्रक्शन, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग कोई भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो किसी भी दो नंबर के बीच में एक नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर से होता है, और जो भी रिजल्ट स्टोर होता है वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। नेक्स्ट है स्टेटस फ्लैग और फ्लैग रजिस्टर। इनको काफ़ी दिस इज इंपॉर्टेंट, ये यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में आता है। ठीक है, तो स्टेटस और फ्लैग रजिस्टर में क्या है, इट इज 8 बिट स्पेशल टाइप रजिस्टर। ये भी 8 बिट का स्पेशल टाइप का रजिस्टर होता है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्यूमुलेटर है, स्टेटस और फ्लैग, तो ये दोनों ही 8 बिट के स्पेशल टाइप के रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो 16 बिट के स्पेशल टाइप रजिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी कि हाउ द स्टेटस फ्लैग वर्क्स, स्टेटस रजिस्टर वर्क्स। ठीक है, इन दिस, देखिए इस पॉइंट को हम लोग अभी समझेंगे क्या है ये। फिलहाल पहले हम लोग फ्लैग्स पे डिस्कस करते हैं। दस फ्लैग, साइन फ्लैग, पहला फ्लैग है हमारा साइन फ्लैग। इफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो भी फाइनल रिजल्ट आने वाला है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का, अगर उसकी एमएसबी में 1 है तो साइन फ्लैग सेट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, सपोज कि तुम किसी दो नंबरों को जोड़ रहे हो 8 बिट के, सपोज ये लिखा हुआ 1011 0 1 1 1, ये लिखा हुआ है, और दूसरा भी लिखा हुआ है 1011 0 1 1 1। इनको अगर आपने जोड़ा तो इसकी अगर एमएसबी पे इस जगह पे अगर 1 आ रहा है, इसकी एमएसबी पे अगर 1 आ रहा है तो साइन फ्लैग सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0 आ रहा है, इसी जगह पे 0 आ रहा है, तो हमारा साइन फ्लैग रीसेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइन फ्लैग। ये साइन फ्लैग के बारे में जान लिया। कुछ नहीं है, अगर आपके फाइनल रिजल्ट अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन आप कर रहे हैं, अगर उसके फाइनल रिजल्ट में आपका एमएसबी, दिस इज एमएसबी डी, लास्ट लेफ्ट हैंड से जो लास्ट में होती है एमएसबी, इसमें अगर आपका 1 आ रहा है तो ये सेट हो जाएगा, और अगर 0 आ रहा है तो ये रीसेट हो जाएगा। दिस इज साइन फ्लैग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इफ फाइनल रिजल्ट ऑफ, बिल्कुल सेम इसमें भी, इसमें क्या है कि अगर आपकी सारी बिट्स, ऑल द बिट्स, जितनी भी आपकी बिट्स हैं अगर जीरो हो जाती हैं, ऑल द फाइनल रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ऑल द बिट्स आर जीरो, अगर आपकी ये सारी बिट्स जीरो हो जाती हैं, ठीक है, तो आपका जो जीरो फ्लैग है वो सेट हो जाएगा, अदरवाइज जीरो फ्लैग रीसेट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी दो नंबरों के बीच में अगर अर्थमेटिक लॉजिकल या कुछ भी परफॉर्म कराया, ऑपरेशन परफॉर्म कराया है, तो आपका अगर सारी बिट्स, ऑल द बिट्स आर जीरो, ये सारी बिट्स अगर आपकी जीरो हो जाती हैं तो आपका जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, अदरवाइज जीरो फ्लैग आपका रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट, पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग का मतलब क्या है कि अगर अर्थमेटिक और लॉजिकल फाइनल रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस, अगर आपके नंबर ऑफ वंस इवन आते हैं तो पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा, अदरवाइज पैरिटी फ्लैग रीसेट हो जाएगा। ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें देखिए 1 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, तो अगर इसमें 6 है वन, अगर 1 आपके इवन है तो आपका पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा, अदरवाइज पैरिटी फ्लैग रीसेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप नीचे वाले एग्जांपल में देखते हैं तो पैरिटी फ्लैग 1 2 3 4 5 5 है, तो इसमें पैरिटी फ्लैग ऑड है, इसलिए ये रीसेट हो गया। सेट मतलब होता है कि 1 हो जाएगा, और रीसेट मतलब होता है 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, अगर अभी कैरी जनरेट हो रही है, सपोज आपने ये कराया ऑपरेशन परफॉर्म, तो यहाँ पर अगर आपकी कैरी जनरेट हो रही है इस पॉइंट पर, इसके डी, यहाँ पर अगर आपकी कैरी जनरेट हो रही है लास्ट में, तो आपका जो कैरी फ्लैग है वो सेट हो जाएगा, अदरवाइज कैरी फ्लैग रीसेट हो जाएगा। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल वी एड टू नंबर्स। ठीक है, 0 1 1 होता है, 0 1 1 होता है, 1 1 क्या होता है, 1 1 होता है 10, 0 यहाँ पर आ गया, 1 कैरी चला गया, फिर 1 1 1 होता है 1, फिर एक 1 ऊपर चला गया, 1 1 1 होता है 0, फिर एक 1 यहाँ चला गया, फिर 1 1 0, फिर 1 ऊपर चला गया, 1 1 1 इज 1, एंड फिर 1 यहाँ चला गया, तो यहाँ पर 0 और कैरी 1 आ गया। तो कैरी 1 आया, इसका मतलब क्या है कि आपका जो कैरी फ्लैग है वो सेट हो गया, और अगर यहाँ पर 0 आता है तो कैरी फ्लैग रीसेट हो जाता है। इसको आप पेन कॉपी में दोबारा से करके देखिएगा,
कि क्या हो रहा है इसमें, ऑपरेशन परफॉर्म प्लस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको आप करिएगा कॉपी में तो आपको समझ में आ जाएगा कैरी फ्लैग सेट या रीसेट है। ठीक है, इसकी एमएसबी के बगल में अगर 1 आता है, D7 पोजीशन, दिस इज कॉल्ड D7 पोजीशन, ये आपकी D7 पोजीशन है। इसके बगल में अगर आपका 1 कैरी 1 आता है तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, अदरवाइज कैरी फ्लैग रीसेट हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अभी ड्यूरिंग द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कैरी फ्लैग वर्क एज अ बोरो फ्लैग। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो अगर आपको सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं आपको बोरो लेना पड़ेगा। अगर आप बोरो ले रहे हैं लास्ट से तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, अदरवाइज कैरी फ्लैग रीसेट हो जाएगा। अगर आप एमएसबी से अगर आप इसे ले रहे हैं कैरी तो आपका कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, अदरवाइज कैरी फ्लैग रीसेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज लास्ट वन। इसमें क्या है हम लोग को देखना है कि इसमें भी भाई ये इफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इफ कैरी पासेस फ्रॉम D3 टू D4। D3 टू D4 का मतलब क्या है, दिस इज D0 बिट, दिस इज D1 बिट, दिस इज D0 बिट। इसी तरह ये D1 बिट हो गई, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया। अगर आप D3 से D4 में कैरी पास कर रहे हैं, वही लिखा हुआ ड्यू टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कैरी पासेस फ्रॉम D3 टू D4। अगर अभी कैरी पास हो रही है D3 से D4 में, या कह सकते हैं लोअर निबल से अपर निबल में, तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, अदरवाइज वो रीसेट हो जाएगा। सेम इन दिस एग्जांपल देख सकते हैं, 0 0 ऐड कर रहे हैं, 0 0 0 1 1, यू नो 10 1 इज कैरी, पर आपने यहाँ भेज दिया 1 1 ट्रिपल 1 इज ऑल्सो 11, तो ये 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर आ गया, 1 1 0। अब एक कैरी बच रहा है, कैरी यहाँ से इधर जा रहा है, D3 से D4 में कैरी जा रहा है। अगर D3 से D4 में कैरी जाता है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाता है, अदरवाइज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग रीसेट हो जाता है। दिस इज द कंक्लूजन। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन मेल, सॉरी यू कैन मेल कहा तुम व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, you can ask any question regarding this slide. ठीक है, in next video we will discuss internal structure of microprocessor. ठीक है, थैंक यू।